तो कल ही रिलीज हुई है कार्तिक आर्यन स्टारर मूवी धमाका एंड दर्शाती है कि एक आम आदमी मजबूर होने पर अपने अस्तित्व के इंपॉर्टेंस को कैसे याद दिला सकता है, फिर भले ही उसे गलत रास्ता क्यों ना चुनना पड़े। मूवी का मैसेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड साथ ही साथ मूवी ने कुछ नया दिखाने की कोशिश भी करी है, मगर इसी के साथ कुछ टेक्निकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स है जहां पर मूवी के सीन सेंस ही नहीं बनाते। एंड थंबनेल पे आपने जो पढ़ा है कि मूवी की एंडिंग ने मुझे डिसअपॉइंट करा, उसको भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। वैसे ये मूवी मुझे प्राइम टाइम मूवी की तरह ही लगी। नाउ मैंने कहा है कि मुझे प्राइम टाइम की तरह सिमिलर लगी एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी कॉपीड है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलो यार फिर शुरू करते हैं। मूवी खुलती है अर्जुन पाठक और सौम्या मेहरा पाठक की हंसती खेलती लाइफ को दर्शाते हुए, जहां पर वो दोनों अपनी लाइफ से खुश है। ये सब एक पास्ट है एंड अभी अर्जुन और सौम्या के बीच डाइवोर्स होने तक की नौबत आ गई है। जहां अर्जुन एक टीवी न्यूज एंकर है, वहीं सौम्या एक लाइव ऑन साइट न्यूज रिपोर्टर है। अर्जुन मेहरा पास्ट में एक बहुत अच्छा न्यूज एंकर था और पास्ट में वो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुका है, पर अभी फिलहाल वो डिमोट होकर एक रेडियो जॉकी है। अपने रेगुलर रेडियो शो आज का टॉपिक को होस्ट करते वक्त अर्जुन को एक रैंडम कॉल आता है, जहां पर उसे कॉलर धमकाता है कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो सीलिंग को उड़ा देगा। पहले तो अर्जुन सोचता है कि वो ऐसा ही कोई प्रैंक कॉलर है, मगर उसके बाद वो रैंडम कॉलर सीलिंग का एक हिस्सा उड़ा देता है। नाउ ये जो रैंडम कॉलर है उसका नाम रघुवीर महता है एंड वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वो ऐसा क्यों कर रहा है उसके लिए आप मूवी को देखना एंड उसके ये सब करने की वजह जानकर जो चीज मुझे समझ में आई है वो ये है कि सारा खेल पावर का होता है एंड यही पावर डिसाइड करती है कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी को कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट लाके खड़ा कर देना है। अभी जो रघुवीर है उसकी डिमांड बस ये है कि वो चाहता है कि सीएम लाइव टीवी पे आके सॉरी बोले। यहाँ पर मेरा दोस्त अपनी गलती को कभी एड्रेस नहीं करता, सॉरी तो बहुत दूर की बात है, तो सीएम क्या ही सॉरी बोलेंगे। प्लस इसमें उनका एक नुकसान ये भी है कि वो फिर अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी है एंड रिप्रेजेंटेटिव तो हमेशा सही ही होता है, एट द एंड दिखना बस सही ही चाहिए। इस चीज का एक और डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मूवी में अर्जुन पाठक खुद ही है, क्योंकि उसने भी अपने प्राइम टाइम स्लॉट के ग्रीड में चलते हुए ना ही ये खबर पुलिस को दी और ना ही अपने सीनियर से इस बात पे कुछ कंसल्ट करा। व्हाई? द रीजन इज सिंपल, उसे अपनी इंडिविजुअल लाइफ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वो बस अपने आप को एक अच्छी जगह फिर से देखना चाहता था। और हो भी क्यों ना, जब उससे उसकी बॉस जबरदस्ती लाइव झूठ बुलवा के लाखों करोड़ों व्यूवर्स का भरोसा दिलवा सकती है, तो फिर अर्जुन भी अपने आप के बारे में सोचेगा। क्योंकि अगर बॉस का ऑर्डर नहीं माना तो बॉस जॉब से निकाल देगी, और अगर बॉस का ऑर्डर माना तो वो लाखों लोगों से उनकी उम्मीद और ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ खेलेगा, जो उस पे सालों से करते आए हैं। देखा ये कितना ज्यादा डिपेंडेबल है एंड एक बिग साइकिल की तरह है, जहां पर हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कनेक्टेड है। नाउ मूवी के कुछ गुड पॉइंट्स एंड कुछ बैड पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी क्या है कि इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को दिखाया गया है कि एक टीवी न्यूज एंकर और एक पूरा न्यूज चैनल कैसे न्यूज को सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि बेचता है। इनफैक्ट ये मैसेज तो क्लियर डायलॉग के रूप में बोला भी गया है। पॉइंट नंबर 2, मूवी के मिड से थोड़ा आगे अर्जुन रघुवीर से बात करते हुए ये कन्फ्रंट करता है कि जो भी न्यूज हम देखते या सुनते हैं वो हमेशा सच नहीं होती, बल्कि रिपोर्टर्स को ऐसा बोला जाता है कि न्यूज को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाओ कि वो एक व्यूअर को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि उसके पास एक बहुत खतरनाक चीज का कंट्रोल होता है जिसे रिमोट कहते हैं। इस पूरे सीन ने मेरा दिल खुश कर दिया था। पॉइंट नंबर 3, मूवी की ग्रिप एंड पेस। तो देखो मूवी ने स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा ग्रिप और क्यूरियोसिटी जगा दी थी कि अब क्या होगा, आखिर रघुवीर है कौन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। मूवी की जितनी लेंथ नीडेड थी मूवी उतनी ही लंबी है, ना ज्यादा ना कम। नाउ अब आते हैं मूवी के कुछ बैड पॉइंट्स पे। तो देखो मुझे मूवी की स्टोरी लाइन और उसका मैसेज दोनों सीधे दिमाग में हिट हुए हैं, मगर कुछ सीन्स हैं जो मुझे इलॉजिकल और टेक्निकली इनकरेक्ट लगे। सबसे पहला है ये सीन। तो देखो जो सौम्या है वो पहले बॉम्ब धमाके के बाद न्यूज रिपोर्टिंग करने गई है। नाउ नोटिस की लिंक बीच से टूटा है एंड इस सीन में सौम्या एक बच्ची की जान बचाती है एंड उसके कुछ ही देर बाद ये गाड़ी नीचे भी गिर जाती है। अब ये गाड़ी यहाँ से नीचे गिरी है तो ऑब्वियसली सौम्या और उसकी टीम इस वाले हिस्से में होंगे। नाउ द थिंग दैट कंफ्यूज्ड मी इज दैट सौम्या यहाँ तक आई कैसे, क्योंकि इस सीन से पहले तो सिर्फ एक ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एंड अगर उस समय ये लिंक टूट गया था तो सौम्या ने लिंक क्रॉस करा कैसे। लास्ट पॉइंट ये है कि जब सौम्या मेहरा मरती है तो उसकी डेथ की खबर पूरी न्यूज हेडलाइन बन जाती है। अब यार इस बात का लॉजिक क्या है? मतलब पहली बात तो ये कि सौम्या की बॉडी कितनी जल्दी रिकवर हो गई, प्लस उसकी डेथ भी लाइव न्यूज फीड बन गई। मतलब सीन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए बस। एंड सैड चीज तो ये है कि उसकी मौत भी किसी और चैनल के लिए रेटिंग्स है, वरना कम से कम सौम्या के फेस को ढक तो देते। शी इज डेड मैन। नाउ इस वीडियो को खत्म करने से पहले बात करते हैं मूवी की एंडिंग की, कि मूवी का एंड एक डिसअपॉइंटिंग एंड है।
मगर अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव मुझे ये एंड बहुत ही बेकार लगा। अब इसके लिए आप डिसलाइक का बटन दबा सकते हो, मगर मेरे पॉइंट को सुन लो एंड अगर पॉइंट पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके जरूर से चले जाना। तो मूवी के एंड में ये दिखाया गया है कि अर्जुन पाठक सुसाइड कर लेता है अपने ही न्यूज चैनल की बिल्डिंग को उड़ा के। नाउ नोट, मैंने कहा है कि बिल्डिंग को उड़ा के, माने ये कि वो अपने आप को तो मार ही रहा है एंड बाकी और लोगों की लाइफ को भी रिस्क में डाल रहा है जो अभी उस बिल्डिंग में है या उसके आसपास है। अर्जुन के सुसाइड करने के दो रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि सौम्या अब नहीं रही। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी बॉस ने उसे दुनिया के सामने इतना गलत पोर्ट्रे कर दिया है कि अब सब उसे एंटी नेशनल ही मानेंगे। रियली जो इंसान अभी तक एक एक्सक्लूसिव 1-to-1 कॉल पे एक आम आदमी की मजबूरी को समझ रहा था, वो इतना ज्यादा सेंसलेस हो जाएगा कि सुसाइड कर ले। एंड जहां तक लोगों का भरोसा फिर से जीतने की बात है तो वो अभी किसी और टीवी न्यूज चैनल के पास जा सकता है एंड उसके पास अभी अपने बॉस के खिलाफ इनफ एविडेंस है। एंड उस रिकॉर्डिंग का क्या हुआ जो अर्जुन ने अपने बॉस के प्राइम टाइम के प्रॉमिस दिलाते वक्त रिकॉर्ड करी थी। उसकी बॉस ये जरूर कहती है कि उसको अब सब एक टेररिस्ट की नजर से ही देखेंगे। बट व्हाट अबाउट आवर जुडिशियल सिस्टम? एंड प्रवीण कामत का क्या हुआ? उन्हें तो सब पता है, वो तो जानते हैं कि अर्जुन सही है। मतलब जो बात अर्जुन मूवी की शुरुआत से ही कह रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट इज नॉट एन ऑप्शन, वही चीज अर्जुन एंड में खुद दोहरा लेता है एंड दैट डजंट मेक सेंस फॉर मी। तो यार यही है मेरे कुछ थॉट्स इस मूवी को लेकर एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।